हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। आप वैसे तो ये कई सालों से, कई दशकों से चल रहा है, शतकों से चल रहा है, लेकिन अब दोबारा शिया और सुन्नी आमने सामने हैं। सुन्नी मुसलमानों के अत्याचारों से तंग आकर शियाओं ने दुनिया भर के कई देशों में विरोध प्रदर्शन तो शुरू किया ही है। अब बात आकर खड़ी है इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण, मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मक्का, मदीना और हज यात्रा पर आई है। सबसे बड़े देश ईरान ने यह कहा है कि हज का प्रबंधन सऊदी अरेबिया से हटाया जाए और सऊदी के मुफ्ती आलम ने कहा है कि जो ईरानी मुसलमान हैं ये तो पारसियों की औलादे हैं, या असली मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए उनका क्या कहना अभी जानना बाकी है, लेकिन अगले 1 घंटे तक हम बात करेंगे कि आखिर शांति प्रिय और सूफी जो संतों के दिशा में अपने आप को जीवन जीने की बात बताते हो, सूफियों के ऊपर सुन्नी अत्याचार क्यों कर रहे हैं। पूरे 1 घंटा अब भी जुड़े रहिए। पहले मुद्दा, शिया और सुन्नी की लड़ाई हमेशा से होती रही है। शिया सुन्नी विवाद इस्लाम की सबसे घातक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। एक बार फिर सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब और शिया बहुल देश ईरान आमने सामने हैं। दोनों देशों के धार्मिक गुरुओं में वाक युद्ध छिड़ गया है। जी हां, जहां ईरान के सबसे बड़े धार्मिक गुरु अयातुल्ला खमेनी सऊदी अरब को नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं सऊदी के सबसे बड़े धर्मगुरु शेख अब्दुल अजीज इब्न अब्दुल्ला ईरान पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम देश और मुस्लिम समाज दो भागों में बंट गया है। इस समय सऊदी अरब और ईरान में तनाव चरम पर है। सऊदी के टॉप धार्मिक नेता शेख अब्दुल अजीज इब्न अब्दुल्ला ने कहा कि ईरानी मुस्लिम ही नहीं। वहीं ईरान के बेहद अहम नेता अयातुल्ला खमेनी ने सऊदी अरब पर हमला बोलते हुए कहा था कि मुस्लिम वर्ल्ड को हज यात्रा पर सऊदी के कंट्रोल को चुनौती देनी चाहिए। ईरानी नागरिकों को इस साल हज यात्रा पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया। खमेनी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि मुस्लिम तीर्थयात्रियों और हाजियों के लिए पवित्र स्थल मक्का, मदीना पर सऊदी अरब के शासक राजनीति कर रहे हैं। सऊदी शासकों का अल्लाह के बंदों के लिए रवैया अत्याचारपूर्ण है। ईरानी धार्मिक गुरु ने मांग की कि दुनिया भर के इस्लाम को हाजियों के सबसे पवित्र स्थल के मैनेजमेंट के बारे में फिर से सोचना चाहिए। ईरान और सऊदी में भारी तनाव के पीछे शिया और सुन्नी प्रभुत्व की जंग है। सऊदी अरब की 90% आबादी सुन्नी है, जबकि ईरान की 95% आबादी शिया है। शिया और सुन्नियों के बीच मतभेद का पुराना इतिहास है। दोनों के बीच 7वीं सदी से ही टकराव के हालात हैं। हाजियों को लेकर उठे विवाद पर शेख अब्दुल अजीज ने कहा है कि ईरानी लोग मुस्लिम ही नहीं हैं, ये मूलतः पारसी थे जिनकी मुसलमानों से शत्रुता रही, खासकर इनकी सुन्नियों से दुश्मनी रही। अयातुल्ला ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले साल हज यात्रा में भगदड़ के दौरान जो लोग मारे गए थे उनकी हत्या की गई थी। हाल ही में सऊदी अरब ने शिया गुरु निम्र बकर अल निम्र को फांसी पर लटका दिया था। ईरान में इसकी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। ईरान स्थित सऊदी अरब के दूतावास को आग के हवाले कर दिया गया था। दुनिया भर के इस्लामिक देशों में शियाओं और सुन्नियों के बीच नफरत खत्म नहीं हो रही। हाल के सालों में शिया और सुन्नियों के बीच खूनी संघर्ष बढ़े हैं। इसे सीरिया, इराक और यमन में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस मामले में सांप्रदायिक टकराव को लेकर करीब 14 देश आपस में जूझ रहे हैं। अपनी आस्थाओं के प्रति सबसे सजग और कट्टर रहने की दावा करने वाले मुस्लिम संप्रदाय के, समाज के, आस्था रखने वाले लोगों के लिए इससे बड़ी दुख दर्द की बात क्या हो सकती है कि जो अपने घर का, दुकान का हर निर्माण का मुंह और अपने प्रार्थना का मुंह भी जिस मक्का के तरफ करके पूजा करते हैं, उसकी ही प्रबंधन पर उनका आक्षेप है। क्या है इन दोनों का
इतिहास आपस में लड़ने का। देखिए, शियाओं और सुन्नियों के बीच टकराव और नफरत का इतिहास 7वीं सदी से है। इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद शिया और सुन्नियों में फूट 632 ईस्वी में पड़ी। इन्हें इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर मतभेद शुरू हुआ कि अब इस्लाम का कैलिफ यानी खलीफा कौन होगा। सुन्नियों का मानना था कि मोहम्मद साहब का उत्तराधिकार उनकी पत्नी के पिता और उनके पर्सनल फ्रेंड अबू बकर को मिलना चाहिए। ये मानते थे कि इस्लाम को अबू ही लीड करें क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में उन्हें लेकर सहमति थी। शियाओं का मानना था कि मोहम्मद साहब ने अपने कजन और दामाद अली इब्न अबी तालिब को उत्तराधिकारी बनाया था। ये विवाद लंबे संघर्ष के रूप में तब्दील होता गया कि इस्लाम का उत्तराधिकारी कौन होगा। सुन्नियों का मानना था कि मुस्लिम नेताओं का उत्तराधिकारी उन्हें बनना चाहिए जो योग्य है, जबकि शियाओं का मानना था कि मोहम्मद साहब के खून से संबंध रखने वाले को यह जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। हालांकि अली अंततः चौथे कैलिफ बन गए। अली की हत्या कर दी गई और उनके बेटे को भी मार दिया गया। शिया मुस्लिम अली को एकमात्र प्रासंगिक कैलिफ मानते हैं। दूसरी तरफ सुन्नियों ने उमायाद, अब्बासिड और ऑटमैन वंश के लोगों को प्रासंगिक कैलिफ माना। इन दोनों ने शिया और सुन्नी नाम का चुनाव भी अपने हिसाब से किया। सुन्नी शब्द अहल अल सुन्ना मतलब लोगों की राह से आया है। इनका कहना है कि मोहम्मद ने जो सबक और आदतें सिखाई उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। शिया शब्द शियत अली मतलब अली का खेमा से आया। इनका मानना है कि इस मत का सीधा संबंध मोहम्मद के खून से है। शिया इस्लाम की शुरुआत एक मूवमेंट के रूप में इस्लामिक कम्युनिटी के बीच खास रूप में शुरू हुई थी। आज की तारीख में ये अल्पसंख्यक है। दुनिया भर की मुस्लिम आबादी में शियाओं की तादाद 10 से 13% तक है, जबकि 87 से 90% सुन्नी है। बहुसंख्यक शिया आबादी महज कुछ देशों में रहती है। ये देश है ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और इराक। ईरान की आबादी 77 मिलियन है और शियाओं की आबादी 96%। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की 1/3 शिया आबादी ईरान में रहती है। दूसरी तरफ मिस्र, सऊदी अरब और जॉर्डन सुन्नी प्रभुत्व वाले देश हैं। मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश हैं जिनमें शिया और सुन्नी होने के कारण दीवार लगातार चौड़ी हो रही है। यमन में 40% से ज्यादा आबादी शिया है। लेबनान में भी 45 से 55% आबादी शियाओं की है। जनसंख्या हमेशा सत्ता कंट्रोल की बुनियाद नहीं बनती। सीरिया की बहुसंख्यक आबादी सुन्नी है, जबकि सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद और उनके दिवंगत पिता शिया इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। बहरीन का नेतृत्व सुन्नी है, जबकि बहुसंख्यक आबादी शियाओं की है। इराक में भी शियाओं की आबादी ज्यादा है, पर देश का शासक सद्दाम हुसैन सुन्नी था। शियाओं और सुन्नियों के बीच दरार की तुलना क्रिश्चियन चर्च के बीच कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट से की जाती है। हालांकि ये अपूर्ण तुलना है, लेकिन इस राह के आधार पर इसे समझा जा सकता है। दोनों में एक ही स्थिति है कि एक ही धर्म में व्याख्या के आधार पर दो पंथों का जन्म हुआ। इसी तरह इन दोनों के तर्कों और सिद्धांतों में मतभेदों के कारण राजनीतिक हिंसा को जमीन मिली। शिया और सुन्नी दोनों कुरान को कबूल करते हैं। इसके साथ ही दोनों मोहम्मद पैगंबर के बारे में बुनियादी बातें सिखाते हैं। दोनों की परंपराएं भी एक हैं। दोनों रमजान में फास्टिंग रखते हैं। मक्का दोनों के लिए पवित्र स्थान है। हालांकि दोनों के बीच इस्लाम को फॉलो करने में बुनियादी फर्क है। सुन्नी इस्लामिक स्क्रिप्चर की व्याख्या पर फोकस रहते हैं और उसी के आधार पर रुख करते हैं, जबकि शिया धार्मिक नेताओं के मार्गदर्शन को फॉलो करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमारे साथ शिया मुस्लिम गाजी जी जुड़े हैं। वसीम खान गाजी जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप इस पूरे विवाद पर? देखिए, जो आपने ये रिपोर्ट दिखाई है वो मौजूदा हालात में इसको सही माना जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु पीस बी अपॉन हिम, उनके जो उत्तराधिकारी
अबू बकर को जो बनाया गया उसमें हज़रत अली, हज़रत उमर, सब लोगों का उसमें इत्तेफाक था, उसमें किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं था, और ना उस वक्त कोई सुन्नी था ना शिया था। उसके बाद हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत उनके उत्तराधिकारी जो बने, वो कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई डिफरेंस नहीं हुआ, और बहुत सिस्टम से बने, और उसमें बहुत सारे जो उत्तराधिकारी थे उनको कत्ल भी कर गया, उनको शहीद भी किया गया। कोई शिया सुन्नी लड़ाई जब तक नहीं हुई, जब कत्ल करता है उनको शहीद कैसे कहते हैं? शहीद जो देखिए, जो लोग शहीद हुए उस वक्त के जो जिन्होंने कत्ल किया वो तो शहीद नहीं कहते ना। नहीं, कत्ल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें ये नहीं कि हजरत अली के साथ हुआ, और भी जो उत्तराधिकारी थे, मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपन हिम, उनके साथ जो हुआ वो एक अलग उसका शिया सुन्नी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद से लेके जो उत्तराधिकारी अली, उससे लेकर आज भी आप ये समझिए कि चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है, सबका एक ही कुरान है, सबका एक ही प्रॉफिट है, सबका जो हज़रत अली को जितना हम मानते हैं उतना ही हज़रत अबू बकर को मानते हैं। मैं सुन्नी हूँ, लेकिन मैं आज की डेट में ये जो आपने ईरान का और सऊदी का जिस तरीके से दिखाया झगड़ा, आप सुन्नी हैं? मैं सुन्नी हूँ। और आप एक बात समझिए, सऊदी अरब में आज तक कोई, मैं सऊदी एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर भी रहा हूँ, मैं सऊदी अरब में बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी रहा हूँ, आज तक सऊदी अरब में इस तरह की कोई मुद्दा नहीं हुआ शिया सुन्नी वाला। और जो अन्नम्र का जो अभी जो आप कह रहे हैं सज़ा दी गई, कत्ल दी गई, उसमें तो वो 1 या 2 शिया थे, या बाकी तो सुन्नी थे। उसको इस बेस पे नहीं दी गई थी सऊदी अरब में जो अभी सज़ा दी गई फांसी। लेकिन जो बात अभी ईरान ने कही है, देखिए ईरान का मसला क्या है, ईरान ने खामोखा, देखिए आजकल ईरान के और सऊदी अरब के डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, उनकी एम्बेसी नहीं है। अब दोनों मुसलमान है फिर भी, अब ये आ गया हज का मामला, दोनों मुसलमान है फिर भी दोनों रिलेशन मुसलमान है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका वीज़ा कैसे लगाया जाए। अब वो ये कहते हैं कि साहब सऊदी एम्बेसी यहाँ पे खुलनी चाहिए, वो कहते हैं कि साहब अगर आपको जाना है तो हम किसी दूसरी एम्बेसी को ऑथोराइज कर देते हैं, उनके थ्रू जाएंगे। ये तो देखिए ईरान और इराक के, ईरान और सऊदी के मसले को शिया सुन्नी नहीं है ये मसला, ये 2 कंट्री का मसला है। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जी, मेरे पास इस वक्त ये जानकारी है कि जो अफ्रीकन देश है जिसमें मुसलमान काफ़ी मात्रा में हो चुके हैं, ऐसे भी 9 देश ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया हम लोगों के साथ काले घोड़े का भेद करता है। नहीं, बिल्कुल गलत। देखिए सऊदी अरब में जो मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट है, और जो शिया, उसमें शिया भी हैं, और सऊदी अरब में आप ये हज होगा, उसमें सबसे ज्यादा जो इज्जत से रहते हैं काले तो जाने नहीं देते ना। आप तो बोल दिया धीरे से आपने कि जाइए, लेकिन हमको तो जाने नहीं देंगे। एक खास एरिया है उसमें नहीं जाते हैं। क्यों नहीं? ऐसा क्या खास एरिया है जहां पर मैं नहीं जा सकता? देखिए वो उनका डिप्लोमेटिक मामला है। नहीं, आपका धार्मिक मामला है कि डिप्लोमेटिक मामला? देखिए उनका जो, देखिए एक कंट्री के अपने कानून है। अगर आप मेरे से कहते, अगर मैं होता सऊदी अरब का बादशाह, और कोई आदमी, कोई हिंदू ये कहता है कि साहब मैं मक्का देखना चाहता हूं, तो मैं कहता कि आके आप देख लीजिए। मेरा अपना ख्याल ये है, जैसे अजमेर में हिंदू जाते हैं, बहुत सारी जगह में, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, मैं गोल्डन टेम्पल में जाता हूं। तो इसलिए अगर मेरे पास इख्तियार होता और कोई हिंदू भाई हमारा भावना से जाना चाहता है, मैं कहता कि आप जाइए, मुझे कोई ऐसा नहीं होता ना, वहां तो वीजा ही नहीं देते और जाने भी नहीं देते, और कहते हैं कि अगर कोई दूसरा देखिए सऊदी गवर्नमेंट पकड़ा गया ये तो सऊदी उसकी वहाँ गवर्नमेंट कत्ल का, होती है। ये देखिए सऊदी गवर्नमेंट, और सुनिए आप, मक्के में भी एक खास एरिया में नहीं जाते हमारे जो हिंदू भाई हैं। बाकी तो अभी आप वीके सिंह गए थे, आप मक्के के काफ़ी करीब तक होके आए हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला हमारा शिया सुन्नी का कहीं ना झगड़ा है न था। ये जो ईरान का और जो सऊदी का, ये भी झगड़ा नहीं है। ये मसला क्या है, अब हज आ गया है, अब ये है कि हज में ये जाएं कैसे ये लोग, इसको लड़ाई को लेके शिया, क्योंकि सऊदी अरब एक बहुत साफ़ सुथरा कंट्री है, उसमें आज तक किसी तरीके का काला हो गोरा हो, चाहे उसमें शिया हो चाहे सुन्नी हो, आप मक्के के अंदर पता ही नहीं चलता है कि ये आदमी क्या है, और वहाँ हर मसलक के जानने वाले आते हैं। हमारे साथ यूनुस अल गोहर जी, जो सीईओ है मसीहा फाउंडेशन के, और शिया मुस्लिम है, लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं। यूनुस भाई, इनका तो कहना है कि कोई झगड़ा ही नहीं है। शायद यूनुस भाई को हमारा आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। हम कुछ कॉलर के पास चलते, उसके बाद उनके पास जाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको?
सर जी मेरी रिक्वेस्ट है, हम्म मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आप सुन्नी शिया का मसला बोल रहे हैं वहाँ पे, मैं भी मुस्लिम हूँ और मैं सुन्नी हूँ। अल्लाह का करम है कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं मसला कभी नहीं देखा, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका प्रोग्राम मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता। अगर आप कभी कश्मीर का भी वहाँ पे कोई मुद्दा उठाते, यहाँ पे इतने सारे लोग मारे जा बिल्कुल, रहे हैं, हम तो इतना कश्मीर भी मसला हो रहा है, उठाते हैं। कभी- हिंदुस्तान का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिन मुद्दों को बाकी मीडिया अस्पृश्य मानता, हम उसको भी उठाते हैं, चिंता मत करिए। और जो बात आप कह रहे हैं उसको हम लाइव में दिखा रहे हैं, विदाउट एडिट दिखा रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए, हाँ जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? तो मेरे को ये कहना है सर, कश्मीर के ऊपर से ये 4-6 लोग जो हैं ये मिलके कश्मीर का पूरा राव रंग खराब कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। मैं कहूंगा कि जिस दिन जो मुद्दा है उसी पे बात करें, हम कश्मीर पे अलग से बात करेंगे। हमारे साथ यूनुस अल गौहर जी जुड़े हैं मसीहा फाउंडेशन से, लंदन से जुड़े हैं। यूनुस भाई, हमारे साथ वसीम खान गाजी और मौलाना एजाज काजमी, ये 2 लोग हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, आप सिया हैं। इनका कहना है कि हमारे तरफ से तो कोई विवाद ही नहीं है, सिया लोग ही विवाद करते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा शिया करते हैं, मैंने कहा हमारे दोनों में कोई विवाद नहीं है। यूनुस भाई, मैं शिया नहीं हूं, मैं सूफी हूं। अच्छा, ये भी हमको कुछ पता नहीं ना एक्चुअली मुसलमानों में कितने भेद है। मैं शिया नहीं हूं, मैं सुन्नी हूं, सॉरी सूफी हूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुन्नी और ये जो शिया है इनके अंदर कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन वहाबियों का बहुत सख्त लड़ाई झगड़ा है शिया के साथ। तो शायद हमको लगता है कि ये हमारे साथ मौलाना एजाज काजमी है। आप वहाबी है क्या मौलाना एजाज काजमी? भाई मैं मुसलमान हूँ, न शिया हूँ, न सुन्नी नहीं हूँ, नहीं, न आप वहाबी हूँ। तो बताइए, बड़े आगे कट्टर बात मुसलमान हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि कट्टर साले दाढ़ी टोपी वाले होते हैं। हाँ, मैं मुसलमान हूँ और कट्टर मुसलमान हूँ। मुसलमान हाँ। एक इस्लाम का जो भी फंडामेंटल है उस पर अमल करता हूँ और फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। अब इस में कि शिया क्या है और सुन्नी क्या है और वहाबी क्या है और देवबंदी क्या है, ये सब चीज़ें एक अलग, ये एक छोटे छोटे अख्तलाफी मसाइल है। वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बुनियाद बना करके एक दूसरे के साथ लड़ा जाए या उसको लड़ाई की बुनियाद बनाया जाए या एक दूसरे को जो आप ऐसा बोल रहे हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। एक सरकारी आंकड़ा, एक ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार 3.25 करोड़ मुसलमानों का कत्ल हुआ है सिया सुन्नी विवाद में। 3.25 करोड़। देखिए, वो जैसे अब आप कह लेंगे कि वो इराक जंग में अभी लोग मारे जा रहे हैं, तो वहाँ पर सुन्नी मारे जा रहे हैं, शिया मारे जा रहे हैं। इसी तरीके से अभी यमन में लड़ाई चल रही है सऊदी अरब के साथ, तो ये जंग तो वहाँ पर चलती रहती है। अब वो जंग जो है वो डिप्लोमेटिक लड़ाई होती है, 2 कंट्री की लड़ाई होती है, उसको शिया सुन्नी का रंग दे दे या 2 कंट्री की लड़ाई कह दे। वैसे मैं अगर जो भारत के लड़ाई आंकड़ों की होती है बात वो करूं, इंसान के मैं घर अगर में भारत होती के आंकड़ों रहती की है। बात करूं तो भारत में खास पिछले 2 दशकों में सिया सुन्नी का बड़ा झगड़ा हुआ नहीं, लेकिन इन्हीं 2 दशकों में अकेले लखनऊ में सिया सुन्नी के झगड़े के 29 मामले सामने आए, जिसमें 26 से ज्यादा जाने गई हैं। बोलिए। नहीं, मैं नहीं समझता कि उसको मतलब फिरका बंदी या शिया सुन्नी के नाम पर झगड़ा हुआ है। कहीं भी जो झगड़े इस तरह के लखनऊ में हुए हैं इक्का दुक्का झड़प, तो वो कभी जो वो ताज़िया निकालते हैं 10वीं मुहर्रम को, तो उसको लेकर के हुए हैं या किसी और विवाद को लेकर हुए, जैसे 2 महल्ले को उनके लेकर के ताजिया होते पे हैं। आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति कुछ नहीं है, ताज़िया से क्या आपत्ति रहेगी? यहाँ भी लोग निकालते हैं, सुन्नी भी निकालते हैं, शिया भी निकालते हैं। यहाँ ज़्यादा तो बल्कि दिल्ली में ज़्यादा सुन्नी ताज़िया निकालते हैं, कम शियों के ताज़िए बहुत कम होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो इख्तलाफ, देखिए आदमी के एक परिवार में भी इख्तलाफ होता रहता है, घर में भी लड़ाई होती रहती है। वहाँ जो आप जो कह रहे हैं जो 2 कंट्री की लड़ाई है, वहाँ पर पावर बैलेंस की लड़ाई है, पावर को की लड़ाई होती है कि 2 कंट्री में कि हमारा पावर ज़्यादा हो, हम वहाँ पर सुपरमेसी की लड़ाई होती है कि वो जो रीजन है उसमें जो है सऊदी अरब की सुपरमेसी होनी चाहिए या ईरान की होनी चाहिए। वहाँ पर जो छोटे छोटे दूसरे मुल्क हैं नहीं, लेकिन वहाँ के जो मुफ्ती है उस सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े मुफ्ती, उन्होंने कहा कि जो ईरानी है सिया, ये पारसियों की औलादे है, ये असली मुसलमान नहीं है। ये उनकी अपनी ज़ाती राय है। देखिए, सऊदी अरब का कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है और सऊदी अरब का ना कोई ऑफिशियल ऐसा स्टैंड है। मुफ्ती वहाँ के सबसे बड़े मुफ्ती जो है उन्होंने ये बात कही वो है। सबसे बड़े मुफ्ती भी नहीं है, वहाँ के वो ऑफिशियल जो है सरकारी मुफ्ती भी नहीं है, जो यूनुस भाई कुछ कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट की जानिब से अपॉइंटेड मुफ्ती है वो हाँ, नहीं मैं है। ये कहना चाहता हूँ
कि हमारे ये जो मौलाना साहब हैं ये जानबूझ करके गलत बयानी से काम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सुन्नी और वहाबी और शिया वगैरह के छोटे छोटे मसाइल हैं, शायद ये पर्दा डालना चाह रहे हैं। ये फिरके वारियत की बुनियाद पर ही तो सऊदी अरब वाले वहाबियों को सपोर्ट कर रहे हैं यमन में, और ईरान सपोर्ट कर रहा है शिया को। ये लड़ाई तो दो देशों की है, लेकिन इसके पीछे शिया और सुन्नी का फसाद है ना। ये जानबूझ करके पर्दा डाल रहे हैं और ये कहते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं, आपस में ऐसा बड़ा कोई मसला नहीं है। वहाँ पर यमन ये में गलत जो बयानी हौसी से लोग काम ले हैं, रहे गलत हैं। बयानी इनको से आप चाहिए काम ले रहे हैं कि ये अल्लाह गलत और बयानी उसके से रसूल आप के काम ले रहे नाम हैं में और आए, आप जो है गलत बात गुमराह ना कर रहे हैं करें। कुरान लोगों में को। झूठ बोलने वाले पर लानत की गई है। हाँ, तो वो आप इसी जगह झूठ ना कसम बोलें। खाएं, अल्लाह की लानत आप पर हो कि आप जो है इस तरीके का लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप वहाँ पर क्या कहते हैं, यमन में जो झगड़े हो रहे हैं वो क्या शिया सुन्नी के झगड़े हो रहे हैं? वो ईरान जी चाह रहा है हाँ। कि ईरान का आप चाह रहा है अपनी कि हमारे आंखें खोलें और असर में अखबारात यमन रहे, पढ़ें। सऊदी अरब चाह रहा है कि हमारे असर में यमन रहे। कोई भी सऊदी कंट्री अरब पूरी चाहता है, दुनिया जो में भी मशहूर है छोटा मुल्क वहाबियों होता है, को अरे वहाबिज्म फैला रहा अरे है, कोई हर भी जगह छोटा लड़ाई मुल्क झगड़ा होता करा है तो रहा दो कंट्री चाहता है कि पाकिस्तान हमारे में भी जेरे शिया असर हो। सुन्नी का फसाद वहाबी करा रहे हैं। वहाँ पर आप उसको झूठ इसकी बोल रहे लड़ाई हैं नहीं यहाँ बैठ कहेंगे। के। शर्म आनी चाहिए। आपने दाढ़ी रखी हुई है, अपने आप को दीन का आलिम कहते हैं, झूठ बोलते हैं। कुरान मजीद में आप लिखा वहाँ है, पर बैठ करके झूठ बोल कर मुसलमानों में तफरकाबाजी की बातें कर रहे हैं। आपको आप तो गलत बात कर रहे हैं। आप छोटी-छोटी आपको बातें ना नहीं है डिप्लोमेटिक को इल्म है, ये दो बहुत कंट्री के बड़ी-बड़ी दरमियान बातें क्या हैं। डिप्लोमेटिक और आज आप रिलेशन कह होते रहे हैं, कि आप दुनिया में सिर्फ क्या मुसलमान रिलेशन हैं, होते हैं, ना आप उसका आपको शिया हैं, इल्म ना आप नहीं है। सुन्नी हैं, झूठ अरे बोल रहे हैं। आपको वहाबी इतना आलिम दुनिया हैं। की कुछ खबर है? दो कंट्री के दरमियान क्या रिश्ते होते हैं और छोटे छोटे मुल्कों पर को किस तरीके से अपने कब्जे में एक मुल्क रखना चाहता है, आपको इसकी कोई खबर है? जब इतना कुछ बिल्कुल पता खबर है है, नहीं, आपसे ज्यादा कैसे आप जानते हैं। पूछिए क्या जानते पूछना हैं कि है। वो क्या कहते हैं, यमन को कौन, सऊदी अरब अपने अंडर में रखना चाहता है या ईरान अपने अंडर में रखना चाहता है? ये सब क्योंकि चीजें वहां पर वहां पर के खित्ते का जो है आप दो स्टडी मुसलमान कीजिए। रहते हैं। उसको वहां जो पर शिया वहाबी सुन्नी की मुस्लिम लड़ाई नहीं है, कहेंगे, वहां पर शिया मुस्लिम उसको है। शिया सुन्नी की लड़ाई शिया नहीं मुस्लिम कहेंगे। को ईरान सपोर्ट करता है उसको इस तरह और उसकी वहाबी मिसाल- मुस्लिम को सऊदी कोई अरब भी सपोर्ट छोटा कर रहा मुल्क होता है। सऊदी अरब चाहता है कि वहां पर वहाबी इस्लाम कायम हो, प्रो सऊदी गवर्नमेंट आए यमन में। और अभी असल कौन सा बात इस्लाम यह है है, वहां पर? अभी कौन सा इस्लाम आप है? शिया और वहाबी ये डिस्प्यूट वहाबी को क्या चीज है? ये पर्दा बताइए। डाल रहे हैं। आप जानते हैं और वहाबियत उसको को? एक वहाबी क्या कंट्री के चीज है? बीच में एक लड़ाई करार दे रहे हैं। अरे गलत बात है वहाबी ये। वहाबी क्या चीज है आप जानते हैं? अच्छा आप बताइए बताइए। क्या आप है बताइए वहाबी? जरा आप सब बताइए, आप वहाबियत क्या बताइए, चीज है? आप बताइए वहां भी क्या है, बताइए। बताइए, आप बताइए, क्या आप ही क्या कहते हैं यूनुस साहब, आप बताइए हाँ, क्या चीज है हाँ, मैं वहाबी? आपको बताता हूं। अब्दुल वहाब नजदी के जो फॉलोअर, उनकी जो फिलॉसफी है, इब्ने तैमिया की जो फिलॉसफी है कि ये हमने सल्फ सालिहीन से सारी की सारी तालीम लेकर इस्लाम को बिल्कुल पाक साफ कर दिया है। ये मज़ारों पर जाने वाले, ये या अली मदद कहने वाले, ये वलियों से मदद मांगने वाले, ये तसव्वुफ पर अमल करने वाले, ये सारे के सारे गलत मुसलमान हैं। और प्योर इस्लाम ये है जो ये इब्ने कौन है? तैमिया ने अब्दुल बताया वहाब है, नजदी अब्दुल कौन है वहाब भाई? नजीद ने बताया सारे है। सऊदी अरब और के अगर लोग जो है ना कोई इन हम्बली तालीमात हैं, को इमाम नहीं अहमद बिन मानेगा, हम्बल को वो मानते सही हैं। मुसलमान नहीं होगा। उसकी जायदाद जब्त कर लो, उनकी औरतों को लोंडिया बना लो और उनको कत्ल कर दिया जाए। ये वहाबिज्म है। यही तो आपका जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है और लोगों को गुमराह नहीं करने है, की किताबों कोशिश में कर रहे लिखा हैं। हुआ है। किताबों झूठ में मत लिखा बोलो, हुआ है तो अल्लाह से बहुत डरो। सारे, अरे बहुत सारे सड़कों अल्लाह पे से लिटरेचर डरो, आप मिल फितना जाएंगे, मत उसको फैलाओ। स्टडी कर करके आप कहेंगे कि अल्लाह हम से डरो। क्या कहते तुमने हैं वो मरना सऊदी है अरब एक के, दिन, जजीरे खबर में अरब के जाना है एक्सपर्ट हो तुमने। गए हैं। बकवास करते हो तुम लोग। वहां पर जो है क्या कहते हैं, वहां झूठ पर के बोलते हो खित्ते का आप तुम। जायजा शर्म लीजिए। करो, इतनी बड़ी दाढ़ी रखकर झूठ बोलते हो। अब वही तो सुन्नत सारी रसूल का तुम दुनिया मजाक जानती उड़ा है रहे इसके हो। बारे में। अरे मजाक उड़ा रहे हो, तुमको तो अल्लाह ने तौफीक नहीं दिया दाढ़ी रखने की, तुम्हारे तो शक्ल ही से नहुसत टपक रही है, अलग रहे हो कि तुम वैसे तुम्हारी भी आंखों मसीह के है, अंदर सुअर यहूदी का और बाल है मसीह जो हो। मेरी दाढ़ी नजर नहीं आती तुम्हें। वो दाढ़ी वो नहीं होती है, दाढ़ी वो होती है जो एक बालिश होती है, जो सुन्नत नबवी है। अच्छा, वही है, वहाबिज्म के मसीह बारे में बात फाउंडेशन करें, चला रहे दाढ़ी हो, की ईसा गांठ में ना मसीह, घुसे। आप तो क्रिश्चियन फाउंडेशन चला रहे हो, आप तो क्रिश्चियन हो। किसने कह दिया कि आप मुसलमान हो? क्रिश्चियन अरे, का फाउंडेशन अभी- चला अभी रहे हैं अभी और यहाँ अभी पर थोड़े इस्लाम पहले बेचना एजाज है। काज़मी जी, अल्लाह ने नहीं बनाया क्रिश्चियनिटी को। हाँ तो आप ईसा साफ कहो ना कि हम अलैहिस्सलाम को मुसलमान आपके दादा नहीं ने हैं। भेजा था। आप साफ कहो ना कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मुसलमान नहीं है, तो यहाँ पर इस्लाम मैं की क्यों बातें कहूं क्यों मैं कर रहे हो? क्रिश्चियन हूं जब मैं क्रिश्चियन नहीं हूं? तो आप क्रिश्चियन का आप वो फाउंडेशन चला रहे हैं और आप कैसे कह रहे हैं कि हम क्रिश्चियन नहीं है? एजाज काज़मी जी, आपने अभी अभी कुछ मिनट पहले, में बड़े कभी इतने देर में शांत नहीं रहता, जी जी। आप अभी अभी सारे मुसलमान एक होने और बड़ी गोल गोल बातें कर रहे थे, और आप एक मुसलमान को आप क्रिश्चियन करार दे रहे क्योंकि आपसे सहमत नहीं है। नहीं, वो मसीह फाउंडेशन के वो जिम्मेदार है, सीईओ हैं, क्या है मसीह फाउंडेशन, तो मसीह तो वही क्रिश्चियन ही का वो होता है, वो उसी का ये टाइटल आपकी मसीह है। गलतफहमी है, आप जाहिल आदमी हैं, आपको पता नहीं है।
अब इनका ये अगर यही भद्र अगर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और यही इनका मजहब है इस तरीके के लैंग्वेज इस्तेमाल करना, तो दूसरों को भी इस्तेमाल करने आता है। कुरान मजीद में भी आया है ये लफ्ज जाहिल, कुरान मजीद में नहीं कुरान आया। मजीद में तो यहूदियों का भी लफ्ज यहूदी भी आया है, तो अपने आप को यहूदी लिख लो ना। अरे कुरान में तो ज्यूस का भी जिक्र आया है, तो क्यों नहीं अपने नाम में ज्यूस लिखते हो? ये कुरान की आयत है। अरे तो कुरान में तो यहूदी का लफ्ज भी आया है। ये तुम्हारे जैसे मौलवियों के लिए ही आया है कि उनको जाहिल और जालिम पैदा किया है। अरे बदबख्त इंसान, कुरान में तो यहूदियों का भी जिक्र आया है, कुरान में तो काफिरों का भी जिक्र आया है, वो अपने नाम में लिखो ना, कौन मना कर रहा है? जब आपके पास जवाब चिर रहे हो, तो आप कुछ तो अता पता है नहीं, कुरान का इल्म है नहीं, हदीस का इल्म है नहीं, और आगे हो यहाँ पर कुरान और हदीस का मजाक उड़ाने के लिए, इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए मसीह फाउंडेशन चलाते हो, तो जाओ क्रिश्चियनिटी की बात करो ना भाई। अरे मसीह पर ना जाए, मैं कौन हूँ इसको छोड़ दीजिए। मसीह फाउंडेशन चला रहे हो तो क्रिश्चियनिटी की बात करो आप। ये सूफी मुसलमान, ये सूफी कहाँ से एक तीसरा तबका निकाल के लिया है? मुसलमानों में कोई तबका नहीं है, सब मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाला है वो मुसलमान है। फाउंडेशन को क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। तुम बकवास करते रहोगे और हम मान लेंगे। बकवास का खुद लिख रहे हो तो बकवास क्या कर रहे हो आप? जो है मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हो, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हो, सबके खिलाफ बोल रहे गलत हो। बात मत करो। हम इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम वहाबीज़म के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या है ये वहाबीज़म? वहाबियों के खिलाफ। वहाबीज़म कोई चीज ही नहीं है, वहाबियत कोई चीज ही नहीं है। सऊदी अरब का एक एक आदमी हम्बली है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को मानता है वो। 4 इमाम है। जालिम लोग हो तुम, मुसलमानों में फूट डाल रहे हो, इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, तुम लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रहे। अब क्या आपका जवाब दिया जाए जब इसी काम के लिए आप आए यहाँ पर कि हमको इस्लाम के खिलाफ बोलना है, मुस्लिम ममालिक के खिलाफ बोलना है, आपके खिलाफ बोलना है, इस्लाम के खिलाफ बोलना है क्या? बिल्कुल हमारे खिलाफ आप थोड़े बोल रहे हैं, पूरे आलम में इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे खिलाफ क्या बोल रहे हैं? आप इस्लाम को शिया सुन्नी और किस किस में बांट करके उसको जो है कह रहे हैं कि इस्लाम खून खराब है, ही का मजहब बना दिया आपने इस्लाम को। हाँ, दुनिया में ये हो रहा है ना, शिया भी है दुनिया में, सुन्नी भी है, बरेलवी भी है, अहले हदीस भी हैं। ये सारे फिरके तुम जैसे मौलवियों ने बनाए हैं ना। जुज़वी मसाइल हैं, छोटे छोटे मसले हैं जो हर जगह होते रहते हैं। ये मसले हैं, इख्तलाफ है, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता, ये रहेगा। ये मसले और इख्तलाफ आप लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर भी जो है, हिंदुस्तान के अंदर भी अहले हदीस है, हिंदुस्तान के अंदर भी शिया है, हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों ने बनाए हैं फिरके। दुनिया में नहीं होता है, सब मिलजुल करके रहते हैं, किसी को कभी कोई मसलक की कोई बात ही यहाँ नहीं होती है। यही आप जो है क्या कहते हैं, वहाँ पर बैठ करके कनाडा में जहाँ 2% आप जो है वहाँ मसीहत फैला रहे हो, ईसाइयत फैला रहे हो, गुफ्तगू करना नहीं चाहते, अलंबरदार आपके साथ डायलॉग मुमकिन नहीं है, किसी दूसरे की सुनते नहीं है आप, जो आपके मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं। आप इस्लाम का स्टडी करो ना, इस्लाम का मुताला करो ना, इस्लाम को समझो ना। आप इस्लाम को समझ रहे हो? कर रहा हूं, बोले ना आप इस्लाम के कौन से नुक्ते पे बात करनी है ना, इस्लामी ममालिक को समझ रहे हो? हाँ बोलिए, इस्लाम के कौन से नुक्ते पर बात करनी है? तो अभी आप गलत बयानी अब्दुल वहाब नजदी के बारे में गलत बयानी से काम ले रहे हो कि सारे सऊदी अरब उसके फॉलोवर हैं। हवाला दे दूं, अब्दुल वहाब नजदी कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। इस्लाम अब्दुल वहाब, मौलाना अब्दुल वहाब नजदी इस्लाम का कोई भी स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। इस्लाम के 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं, हमारे साथ एक उसमें से कोई नहीं है। शिया मौलाना जुड़े हैं, जलाल नकवी जी, उनकी बात सुनते हैं। नकवी जी, आप शायद अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 मुसलमान अपने आप को शांति प्रिय धर्म के प्रतिनिधि कहने वाले बड़े लड़ रहे हैं। नकवी जी। सुरेश जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो आज की ये आपकी डिबेट है वो सऊदी अरब की जानिब से जो एक फतवा आया है कि शिया फिरके के लोग ये मुसलमान नहीं है। जो शिया फिरके को उन्होंने कहा है कि साहब इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पारसियों की संतानें हैं, ये कहाँ है? हाँ, वो भी मैं उस पर भी अभी आऊंगा। और फतवा भी किसी आम आलिम का नहीं आया है, किसी मुफ्ती आजम का आया है, जो सऊदी अरब के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, बिल्कुल, आले शेख का, आले अब्दुल अजीज का। तो खुद उसको मैं समझता हूँ कि हमें उस पर, उनके फतवे पर कोई ताज्जुब नहीं है। ऐसे फतवे पहले भी बहुत से मौकों पर आते रहे हैं और इस तरह की बातें सऊदी अरब की तरफ से, जो सऊदी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं लोग, वो पहले भी करते रहे। शिया मुसलमानों के बारे में ही नहीं, बल्कि जो दूसरे और फिरके के लोग हैं जिनका ताल्लुक बरेलवी मसलक से है
या जो सूफिया किराम है या मज़ारों से जिनका ताल्लुक है, उनके बारे में भी उनका यही नजरिया है तकरीबन कि उनका ताल्लुक भी इस्लाम से नहीं है और वो जो आमाल अंजाम देते हैं वो तकरीबन वो कहते हैं कि सब ये गैर इस्लामी अमल है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये ऐसे मौके पर आया है ये फतवा हज के मौके पर, जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब ने सऊदी अरब की तरफ से जो मिसमैनेजमेंट पिछले साल मीना में हुआ था जिसमें कई हजार लोग मारे गए थे, उस पर उन्होंने कहा था कि सऊदी हुकूमत इस हज के निजाम को चलाने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो रही है। क्यों ना पूरी उम्मत मुस्लिमा को मिलकर हज के मैनेजमेंट के लिए कुछ गौर करना चाहिए। बिल्कुल, ये आयतुल्लाह खामनेई का बयान था। आपको हमने तो ये भी दिखाया था कि वहां पर जो जाने गई थी लोगों की, उन डेड बॉडियों को उन्होंने जेसीपी से उठाया था। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। फोटो दिखाए थे हमने, मारे गए, चंद 100 मारे गए, बिल्कुल गलत। जेपीसी से बिल्कुल नहीं उठाया गया। हम लोग वहीं थे, बिल्कुल नहीं हमने उठा, फोटो और कई दिखाए, हजार नहीं मारे गए। क्या देखा? दुनिया की मीडिया ने दिखाया। नहीं, जेसीबी से जो था वो बाद में जो भी काम हुआ है, लेकिन उनको पूरी इज्जत से पूरे उनको कई करोड़ रुपए दिए गए। क्या इज्जत दी गई? अभी आपको दिखाते हैं, थोड़ी देर में ट्राई करते पीसीआर से कि क्या इज्जत दी गई थी डेड बॉडी को और क्या उनको कहा गया था। थोड़ी देर में दिखाते। हमारे साथ नकवी जी है, नकवी जी हमारे साथ यहाँ पर एजाज काजमी जी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि शिया और सुन्नियों में कोई झगड़ा ही नहीं है। बिल्कुल, मैं सुरेश जी आपकी बात काटकर वसीम भाई जरा वसीम साहब भी सुन लें। मैं आपकी बात काट के मैं इस बात को मौलाना एजाज कासमी की बात की पूरी तायद करता हूँ। यकीनन शिया और सुन्नियों के बीच कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया के अंदर जो सऊदी आइडियोलॉजी है, इस सऊदी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले मुश्किल से 5% लोग हैं और बाकी 95% जो अहले सुन्नत वल जमात हैं उनका और शिया हजरात हैं वो उनकी तादाद है। सऊदी आइडियोलॉजी के फॉलोवर्स पूरी दुनिया में 95% लोग नहीं है जो मुस्लिम कहलाए जाते हैं। और इस फतवे का भी असर सऊदी अरब का तो अपना एक गुस्सा है, क्योंकि देखिए सऊदी अरब के साथ एक प्रॉब्लम है। सऊदी अरब ने सीरिया के मामले में पूरा इंटरफेयर किया, अमेरिका को मदद किया जंग करने के लिए, वहां पर वो नाकाम हो गए। दाइश वहां पे पूरी तरह से पसपा हो गया। यमन के अंदर सऊदी अरब पूरी तरह से जंग हार चुका है इस वक्त। और सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है, जो सऊदी अरब की पूरी अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है, क्योंकि यमन के अंदर सऊदी पिछले 2 से 3 साल हो चुके हैं, कामयाब नहीं हुआ है। ये पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है। मैं समझता हूँ कि ये वही तिलमिलाहट है जो ईरानियों पर उन्होंने निकाली। लेकिन मैं वसीम साहब से और अपने भाई मौलाना एजाज कासमी साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आले अब्दुल अजीज जो आले शेख मुफ्ती आजम है सऊदी अरब के, उन्होंने फतवा दिया है कि ईरानी 1300 साल से मजूसी हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ईरानी 1300 साल से मुसलमान नहीं है तो सऊदी मुफ्ती आजम से बड़े अदब के साथ ये पूछना चाहिए कि बुखारी, सही मुस्लिम, इब्ने माजा, ये तमाम किताबें ईरानी उलमा ने लिखी हैं, तो ये सब भी इस्लाम से खारिज हो जाएंगे क्या? नहीं, सऊदी हुकूमत को ऐसे मौकों पे और काजमी, इजाज काजमी आप जवाब दीजिए। इजाज काजमी, नहीं इजाज काजमी जी को जवाब देने उससे पहले मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, चाहे वो कोई सऊदी मुफ्ती हो, चाहे वो हरम का कोई इमाम साहब हो, नहीं वसीम खान जी, खान साहब आपको धार्मिक अधिकार नहीं ना बोलने का, दाढ़ी टोपी इनके पास, इनको बोलने दीजिए। हाँ इजाज काजमी जी, अब मैं क्वालिफाइड स्कॉलर हूँ। नहीं, आप स्कॉलर को इस्लाम में कहा जगह है, ये तो दाढ़ी टोपी चाहिए ना, मौलाना चाहिए, मुफ्ती चाहिए। देखिए, ये दाढ़ी टोपी की इसमें कोई बात नहीं है। कोई भी इस्लामिक एक्सपर्ट होगा, इस्लामिक थियोलॉजी जानता हो, वो बात कर सकता है। जहाँ तक हमारे वो सिराज भाई बात कर रहे थे, यकीनन जो अभी फतवा आया है उसका हम सब कंडम करते हैं। उस फतवा को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। अगर वो फतवा उन्होंने तो दिया है, ईरान इस्लाम का मरकज़ रहा है एक ज़माने से और वहाँ भी सब लोग मुसलमान हैं।
जहाँ तक ये बात कहना कि वो सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म हैं, ये गलत है। मुफ्ती आज़म वो सऊदी अरब के बिल्कुल नहीं है, और वहाँ के दारुल इफ्ता वल इरशाद वो नहीं सरकारी है, वहाँ नहीं, के सरकारी अधिकृत है, नहीं आप कैसे वो। नकार रहे हैं उनको? नहीं है, आप दिखाइए, आप नेट पर भी जाइए, आप सर्च कीजिए, वहाँ का जो दारुल इफ्ता वल इरशाद है, वहाँ शेख नहीं मुद्दा है, अगर वो शेख हैं भी तो मुबाज भी फतवा है। नहीं दे सकते। देखिए किसी को मुस्लिम कहने ना कहने का किसी को फतवा और देने की पावर खुद नहीं है। सऊदी अरब की ये किसी को भी दुनिया में कोई पावर नहीं है कि चलिए हम किसी एक को- छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम जरूर आपके पास ये सवाल लेकर आए जो नकवी जी ने अभी पूछा है कि जो आइडियोलॉजी है सऊदी अरब की वो केवल 5% दुनिया के लोग मानते हैं, लेकिन फिर क्या कारण है कि वो 95% पर हावी है। ब्रेक के बाद बिंदास जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास बोल में हम मुद्दा लेकर आए हैं जो सऊदी अरेबिया में मक्का में यात्रा होती हज की, जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पवित्र मानी जाती, उसके कुप्रबंधन को लेकर ईरान और सऊदी अरेबिया आमने सामने है। इस बहाने जंग भी छिड़ी है, इस मुद्दे को लेकर बहस भी छिड़ी है कि शिया सुन्नी के आपस में असली मुसलमान कौन है। हमारे साथ 4 विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं, 3 प्रत्यक्ष लाइव में और एक फोनों पर। हमारे साथ लंदन से जो जुड़े हैं उनके पास अभी चलती यूनिस अल गोहर जी के पास। यूनिस भाई, आपने थोड़ी देर पहले जिस बात को कहा था वहाबीज़म, और साथ में आपने कहा था कि सऊदी अरेबिया की आइडियोलॉजी, इस बात को अभी अभी नकवी जी ने दोहराया है। फिर भी हमारे साथ जो मौलाना एजाज काजमी है वो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसी कोई अलग से आइडियोलॉजी भी है। हाँ, ये इसको क्यों मानेंगे? अगर ये इसको मान लेंगे तो फिर गलत साबित हो जाएंगे। दुनिया को पता चल जाएगा ना कि ये दुश्मन है सारी दुनिया के, ये गलत बयानी से काम लेते हैं। अब आप जरा इस पर ही गौर करें कि ये यही बात मानने को तैयार नहीं है कि जिन्होंने फतवा दिया है वो सऊदी अरब में सबसे बड़े मुफ्ती हैं। हाँ, नकवी साहब ने कहा भी है कि हाँ वो मुफ्ती हैं, उसके बावजूद नहीं मान रहे हैं। मीडिया में आया है। यानी ये एक ऐसी इनकी पॉलिसी ये है कि बस हर चीज को जो है जुटलाते जाओ, मना करते जाओ, ताकि कोई उनको पकड़े ना, इनकी गिरफ्त ना कर सके। आप लग रहा है कि आपके पास कोई वही आ रही है कि हमको एकदम आमन्ना सद्दकना आपकी बात पर कह दे। बिल्कुल हम कह दे कि आप जो कह रहे हैं 100% सही है, हम आंख बंद लेकिन करके आप सच को की तो बात सच पर कहिए अरे भाई, मौलाना जो साहब, अखबारों में लिखा है, टेलीविजन सच पर को आ सच रहा है, कहिए। मीडिया ये बता बातें रही सब है, सही होती उसको है। भी नहीं मानेंगे आप। आप वहाँ फ़ोन कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, वहाँ का जो दारुल इफ्ता वल इरशाद है, सऊदी अरब का ऑफिशियल इदारा, जहाँ से जो फ़िक़ही मसाइल के हल निकाले जाते हैं, वहाँ आप फ़ोन कीजिए और पूछिए कि वहाँ के मुफ्ती आज़म कौन है। और जो सिर्फ जो है अखबार में देख करके और कहीं पर लिटरेचर देख करके और आ जाएंगे बहस करने के लिए, ये ऑथेंटिक बात नहीं होती है। और एक जो है मुस्तनद आदमी के लिए इस तरह का शोभा नहीं देता कि कहीं नेशनल मीडिया में आकर, नेशनल चैनल पर आकर के उल्टी सीधी बातें करे और गलत बयानी से काम ले। भाई जरा सऊदी सोच अरब समझ के करके टेलीविजन बात उसको क्या कीजिए। मुफ्ती आजम बोलते हैं, आप क्या बोले कौन चले जा बोलते रहे हैं सऊदी हैं? अरब के मुफ्ती आप आजम? सऊदी अरब के टेलीविजन से भी अगर गलत बातें आ रही हैं सऊदी अरब तो के हमारा किस कसूर तो टेलीविजन नहीं से है ना आया, ये? दिखाइए आप जरा सा उसकी क्लिपिंग। वही मौलाना मुफ्ती इजाज आजम है। काजमी, दुनिया, आप तो कल सूरज को भी नकारेंगे क्योंकि स्टूडियो में सूरज नहीं आ सकता। ये क्या जरा मतलब सच नकारने की स्वीकारिए। बात है भाई? सच अरे भाई, स्वीकारिए दुनिया ना। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, 2 मिनट में आप किसी चीज की तहकीक कर सकते हैं। आप अभी नेट पर जाइए, दारुल इफ्ता वल इरशाद वहाँ का की ऑफिस है, वहाँ का इदारा है सऊदी अरब का, जहाँ से फ़िक़ही मसाइल हल होते हैं, वहाँ से फतवा जारी होते हैं या कोई भी बयान जारी होता है। खुद सऊदी अरब की ये पॉलिसी है कि किसी पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जा सकता, किसी को इस्लाम से खारिज नहीं करार दिया जा सकता। खुद सऊदी अरब की ये पॉलिसी है, उसके बावजूद वो ईरान को कैसे जो है इस्लाम से खारिज करार दे देंगे? अगर कोई आदमी ज़ाती तौर पर कोई बयान दे दिया है या बयानबाजी किया है, यकीनन हम सब उसको कंडम कर रहे हैं कि वो गलत है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है ईरान के बारे में या ईरानी मुसलमानों के बारे में कहा है, उसको हम बिल्कुल सही नहीं करार दे रहे हैं। मैं आपको इंटरनेट से ही बता देता हूँ इनके बारे में क्या कहा गया है। जी हाँ। तब तक यूनिस भाई आप तब तक इनसे बात करिए, क्योंकि ये इस वक्त साक्ष्य मांग रहे, प्रूफ मांग रहे हैं। यूनुस साहब को तो सिवाय इस्लाम पर हमला करने का और बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सिवाय देखिए वो ये- इंटरनेट पे लगा हुआ है। वो सिवाय ये बात करेंगे कि मतलब इस्लाम पर किस तरह से हमला करें, आपस में कैसे अख्तलाफात को हम उजागर करें या कैसे इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो। ये वहाबीज़म को मुस्तकिल एक थेयोलॉजी बता रहे हैं, मुस्तकिल स्कूल ऑफ थॉट बता रहे हैं। देखिए वो यूनुस भाई उधर से कुछ दिखा रहे हैं, देखिए। तो क्या है वो, क्या लिखा हुआ है उसमें? पढ़ना आता है तो पढ़ के देखिए। स्क्रीन पर वो इतने क्या इसको कहते हैं, है आपके क्या? मोबाइल का थोड़ा फ़ॉन्ट थोड़ा इतना पीछे साफ लीजिए नहीं है, उसको, यूनुस आप भाई पढ़ थोड़ा करके पीछे सुनाइए लीजिए। ना। बस बस बस, हाँ बस।
हाँ ये देखिए, ये मुफ्ती आजम सऊदी अरेबिया। किसने लिखा है, किसकी वेबसाइट है वो? सऊदी अरब की ऑफिशियल वेबसाइट है वो। चलिए कर दिए, किसी भी आप- न्यूज़पेपर का अब लिखा यहाँ हुआ आ से जाएगा, इतनी- 1000 आ जाएगा और क्या कहते हैं उसको आप ऑथेंटिक मान लेंगे? अरे ठीक है, कॉमन सेंस भी यूनुस साहब है आपके पास कि नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं, मेरे सामने जो मोबाइल है, अगर आप चाहे तो मैं आपके पास इस स्टूडियो से मैं भेज देता हूं। इसमें साफ लिखा है, सऊदी अरब के मुफ्ती आजम सर्वोच्च धार्मिक गुरु शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने कहा है कि ईरान के नेता मुसलमान नहीं हैं, वे सुन्नियों के मुख्य दुश्मन और मेगस यानी पारसी धर्म के अनुयायियों की औलादे सर, प्लीज है। बता दें सऊदी रिसोर्स क्या अखबार है? मक्का से बातचीत में उन्होंने इस बात को कहा है। इस अधिकृत वर्जन के आने के बाद दुनिया भर के सियाओं में गुस्सा है। अब इसको भी नकारेंगे आप? सर सिर्फ एक लफ्ज हमें बता दें, ये जो आप बता रहे हैं इसके रिसोर्स क्या हैं वो आप बता दें। भाई ये बीबीसी में छपी हुई न्यूज है, बीबीसी में छपी न्यूज़ है तो हम उसको ऑथेंटिक मान लें? तो आप क्या चाहते हैं? सऊदी अरब के वाह, वाह, ऑफिशियल वाह। वेबसाइट पर आप बता दें, सऊदी अरब कुरान ले के आएंगे, ऑफिशियल किसी इदारे कुरान पर में आप लिखा है। अच्छा, किसने बता छापी दें। है ये? इसको हम अथॉरिटी मान लेंगे क्या? अरे तो वो बीबीसी को क्या ऊपर से अल्लाह की जानिब से वही आई है? सऊदी अरब की ये अपनी वही आई वेबसाइट है, है वो कि भी नहीं तो आई लोगों है? ने छापी है। आप तो आप एक अगर न्यूज़, नहीं मानेंगे तो एक किसी गलत चीज को भी ना माने। एक गलत न्यूज़ जब फ्लैश होती है तो दुनिया के 1 लाख नहीं हजारों लिंक आ जाते हैं वेबसाइट पर, हजारों। अच्छा, आप दुनिया ये के बताइए सारे कि ये दुनिया के गलत सारे क्यों है? अखबार आजकल ऑनलाइन है, आप इसको दुनिया गलत के साबित सारे कर न्यूज़ कर चैनल रहे हैं। ऑनलाइन है, जो भी आपके न्यूज़ पास क्या अभी आप जो प्रूफ है बातें कि ये बोल रहे हैं वो गलत है थोड़ी देर न्यूज़? के बाद ऑनलाइन हो चलिए जाएगी। हम इस पे, इस गलती पे हम ये तो किसी भी स्थिति में सच नहीं मानेंगे। शायद सच कोई नहीं, आएगा ना आप कि सऊदी मैं अरब हूँ की वो official website जिन्होंने खोलिए ना। सऊदी अरेबिया में बयान दिया, तो आप कहेंगे कि आई कार्ड लेके आओ, ये आई कार्ड असली है कि नहीं है, इस पे क्या लिखा है। जिसको स्वीकारना नहीं हो तो स्वीकार नहीं सिर्फ सकते। खबरों की बुनियाद पर कि इस तरीके से कह दिया, पहली बात अगर किसी ने कहा है उसको तो सब कंडम कर रहे हैं कि नहीं सही नहीं कहा है, लेकिन ये कि उससे पूरे देश को बदनाम करना या पूरे देश को के बारे में कहना कि उसकी ऐसी सोच है या उसका ऐसा चलिए, अब स्टैंड हम है, उस पे आते हैं। जो बात इन्होंने वहाबिज्म की कही है, वहाबिज्म की ये जो बात कही है, क्या वहाबिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया बोल रही है? अगर वहाबिज्म खून बहा रहा है तो मौलाना आप बोलिए ना उनके खिलाफ, क्यों डरते आप? अगर जी हाँ। कोई भी खून बहाता है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं खुल करके आदमी बोलेगा? लेकिन जो ये आइडियोलॉजी की ये जिस आइडियोलॉजी की ये बात कर रहे हैं, देखिए इस्लाम में सुन्नी के अंदर 4 स्कूल ऑफ थॉट है, जिसको नहीं, जो वो फिक्ह सुन्नी या में है कि इस्लामिक इस्लाम में थ्योलॉजी है? कहते हैं, हाँ? सुन्नी में है कि इस्लाम में है 4 थॉट? स्कूल ऑफ थॉट जो है वो 4 हैं। उसमें जो है एक वो हनफी होते हैं, एक वो हम्बली गलत होते हैं, बात एक है, मालिकी ये होते हैं, एक शाफी होते हैं। वाला मसला नहीं है। ये 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं और यही को फॉलोवर पूरी दुनिया में है। पूरे सऊदी अरब नहीं, के नहीं, लोग गलत जो बात है है। इमाम अहमद बिन हम्बल को मानते हैं और वो लोग हम्बली कहलाते हैं। ये अलग से कोई फिक्री या थियोलॉजिकल तौर पर जो है वहाबी कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। ये अलग बात है कि मौलाना अब्दुल वहाब नजदी एक आलिम वहाँ गुजरे हैं सऊदी अरब में, जो जिस वक्त सऊदी अरब की आले सऊद की हुकूमत कायम हुई थी उस वक्त उन्होंने जो है उनकी मदद की थी। मौलाना ने आले सऊद की मदद की थी, रिलीजियस तौर पर भी मदद की थी। उसकी वजह से ऐसा इन लोगों ने उसको ये कर दिया कि आले सऊद की जो हुकूमत है वहाँ या सऊदी अरब में जो भी हुकूमत चल रही है वो पूरा का पूरा जो है ना वहाबिज्म अच्छा, की एजाज बुनियाद पर कादमी चल जी, रही है। आप जाकिर नाइक को क्या मानते हैं? देखिए जाकिर नाइक आज का टॉपिक नहीं है, नहीं, इस पर- क्या इस है? पर आप नहीं, बात नहीं, करेंगे, बोलिए, इस पर क्या कोई मानते बात हैं? होगी। क्या मानते हैं? टॉपिक मैं तय करूंगा ना, मैं इस चैनल का संपादक बता रहा हूं कि ये बिल्कुल। टॉपिक विषय का बदल गया। इस मिनट से जाकिर नाइक, बोलिए। देखिए जाकिर नाइक भी क्या कहते हैं एक अहले हदीस आलिम है। अहले हदीस उनके एक अलग मकतब फिक्र है हाँ, जो कौन सा है वो? जो कौन सा हिंदुस्तान है? के अंदर भी है, बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के अंदर भी है, अहले नहीं, कौन है हदीस है। जाकिर नाइक? कौन है? जाकिर नाइक आपके महाराष्ट्र के रहने वाले हमारे जैसे एक नागरिक हैं, और कौन है? आपके जैसे या बदमाश है? नहीं, हम जब तक उसकी बदमाशी साबित नहीं होगी हम कैसे बदमाश कह देंगे? तो किसने साबित करनी चाहिए बदमाशी? बदमाशी कोर्ट साबित करेगा। दाऊद की बदमाशी अभी तक साबित नहीं हुई, क्या कहेंगे उसको? दाऊद को की सज्जन, बदमाशी आपके साबित- जैसा दाऊद- पुरुष दाऊद की कहेंगे? बदमाशी कोर्ट में साबित हो चुकी है, वो तो मोस्ट वांटेड है। तो आपके जैसा कहेंगे दाऊद को, या आपको दाऊद जैसा कहेंगे? दाऊद तो मोस्ट वांटेड है, वो तो क्रिमिनल है, उसका तो कोर्ट ने साबित कर दिया। लेकिन यूनुस किसी के भाई, बारे में मुझे अगर लगता आप है कह दें- मौलाना जी आज झूठ बोलने का तय करके आए हैं। बिल्कुल सही लग रहा है आपको, बिल्कुल सही कह रहे देखिए हैं। सच्ची बात कड़वी लगती है हमेशा, जो सच मौलाना बोलेंगे साहब सऊदी वो अरब करवा से रियाल लगेगा, खाते हैं, कोई सच्ची बात स्टेटमेंट बोलेंगे ऐसा आपको गलत देंगे लगेगा। तो वो अगर रियाल आप बंद हो हाँ में हाँ जाएंगे। मिलाएं तो आपको आप जो है अच्छा समझने की लगेगा, कोशिश करें। जो सही बात बोलेंगे तो बुरी तो लगेगी। वसीम भाई के आप पास इसलिए चलते बोल हैं। ही नहीं वसीम रहे भाई, हैं, आप कहीं उनको वहाँ बुरी ना लग डिप्लोमेट जाए। रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं। जो बात आपने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि वहां पर डेड बॉडियों के साथ क्या खेल किया गया,
हम आपको स्क्रीन पर फोटो दिखाते हैं। ये मैं केवल सुदर्शन ने नहीं दिखाए थे, ये फोटोग्राफ दुनिया भर के अखबारों में छपे थे। ये वो भी अखबार है जो सऊदी अरब से निकलते हैं। इसमें ये आप अगर डेड बॉडी देखेंगे तो ये आप जो कह रहे थे ना, बड़े शालीनता से, बड़े ही सम्मान से, बड़े ही धार्मिक त्योहार के तरीके से इनको दफनाया गया था। ये डेड बॉडीज है। आप 10 का आंकड़ा दे रहे हैं, और जो नकवी हमारे साथ जुड़े थे वो कई हजार कह रहे थे जुड़े हुए हैं। नकवी जी, आपने जो बात कही उसके फोटो हम दिखा रहे हैं। 2400 से ज्यादा लोगों को तो खुद हिंदुस्तान में जो है वो यहाँ के अखबारात ने शाया किया, जो उर्दू अखबार है, और पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने भी उनकी तादाद 2000 से ज्यादा बताई है। ये बिल्कुल ये लेकिन वसीम खान साहब, वसीम खान गाजी जी, आप देखिए आपके जैसा आदमी भी कैसे झूठ बोल रहा है। आप तो इतने अच्छे होशियार व्यक्ति है, डिप्लोमेटिक है। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आप वसीम खान गाजी जी, मैं आपकी बात के कुछ बातें मैं जवाब दे दूं आपका। नहीं, ये वीडियो फोटो पे बोलिए, ये फोटो वीडियो अभी आप भी झुटलाएंगे क्या मौलाना साहब के करीब बैठे? देखिए मैं किसी चीज के लिए ना एरोगेंट हूँ और ना मैं किसी चीज को अपनी ईगो का सवाल समझता हूँ। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको आपके शब्द वापस लेने पड़ेंगे जो आपने थोड़ी देर पहले कहे। देखिए जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें ये था कि सबको, ना सिर्फ अगर सऊदी गवर्नमेंट को अपमान करना होता तो आपको ये तो बात है कि उन्होंने कम से कम 2-2 करोड़ रुपए सबको दिए जो लोग मर गए। नहीं, ये आप देखिए, भाषा मत बदलिए। आपने कहा था कि शवों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ, मैंने फोटो दिखा दिया, फोटो दिखा दिया। अगर हुआ है तो गलत हुआ है, अगर हुआ है तो क्या हुआ है? अगर हुआ है तो बहुत ही बुरा हुआ है, हमें इसको कंडेम करना चाहिए। अगर क्यों बोल रहे हैं? आपके ऊपर भी मौलाना साहब का वहाँ का फर्क पड़ गया लगता है, बगल में बैठ के। देखिए मेरी जो इन्फॉर्मेशन सऊदी गवर्नमेंट के बारे में है वो ये है कि बहुत सेंसिटिव गवर्नमेंट है, बहुत अच्छे से वो काम करते हैं। यूनुस भाई, ये दोनों तो सऊदी के खिलाफ बोलने को तैयार ही नहीं है। नहीं, इसलिए कि रियाद के किस ऊपर लिए बोल रहा हूं इनका सऊदी गुजारा गवर्नमेंट होता के है, खिलाफ? रियाद। भाई वहाँ पे एक बात बताइए, हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक जुड़ी हुई है, हमारे लाखों लोग वहाँ काम करते हैं, हमारा अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट होता है, हमारी गवर्नमेंट के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे ताल्लुकात है कि भारत के मुसलमानों को खाना नहीं दिया, वहां पर जॉब की सैलरी नहीं दी, उनको घर से निकाल दिया। ये तो क्या ये इस्लाम है? ये सऊदी अरेबिया है? कैसे देश के आप पक्ष ले रहे हैं वासिम खान जी? नहीं, मैं आपको बताऊं। नहीं, क्या बताएंगे आप? भारत के मुसलमान वहां पर भूखे नंगे रहे, उनको पानी तक नहीं पिलाया गया। हिंदुस्तान का जाना पड़ा मंत्री को, भारतीय दूतावास ने वहां पर खाना मुहैया कराया। आज भी 2000 आदमी रोज जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। आप ये बताइए, अगर ऐसा होता तो आज भी सऊदी अरब में 2000 आदमी एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए क्यों जा रहे हैं? सुरेश जी, मैं बता दूं जरा सा, मजबूर करके रखा है इसलिए जा रहे हैं। नहीं, जो सच्चाई को स्वीकारिए, आप दोनों तय करके आए कि झूठ बोलना है, सच नहीं स्वीकारना है। आप घूम के आइए रियाद, आप रियाद में जाइए, जद्दा में जाइए, हमारे 25 लाख हिंदू भाई वहाँ काम करते हैं। सुषमा स्वराज ने भारतीय दूतावास को खाना मुहैया कराने के लिए कहा था, ये हुआ था कि नहीं? ये टेक्निकल देखिए, वहाँ एक सऊदी औजर कंपनी थी। एक मिनट, मुझे आप जवाब देने दीजिए। एक सऊदी औजर बहुत बड़ी कंपनी थी, अचानक उसका काम बंद हो गया। एक कंपनी नहीं, 26 कंपनियों का मसला है। 26, 10,000 लोग हैं, एक कंपनी नहीं, 2000 नहीं, 10,000। देखिए, और उसमें 76% मुसलमान हैं। सुषमा जी ने उनके नरेश से बात की। उनके नरेश ने कहा कि आप जितने लोगों का क्लेम बनता है इंडियन एम्बेसी में आप दर्ज करा दीजिए, और ये हम आपको आश्वासन देते हैं कि या तो वो कंपनी देगी वरना हम देंगे। और सुषमा जी ने पार्लियामेंट में तारीफ की है, सऊदी अरब के नरेश की तारीफ की है। वो तब तारीफ की थी क्योंकि लगा था दे देंगे, अभी तक नहीं दिए। नहीं, आप देखिए, वो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल में क्या होता है। देखिए, मैं सुषमा जी हमारी विदेश मंत्री हैं, हम उनका पूरा सम्मान और उनकी बात पे विश्वास करते हैं। अगर सऊदी गवर्नमेंट ने हमारी भारत सरकार से कुछ वादा किया है और वो पूरा नहीं करेंगे, हम सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ धरना करेंगे। कब करेंगे? अगर नहीं देंगे तो। अगर सुषमा जी बयान दें,
नहीं दिए ना, मैं बता रहा सुषमा जी हूँ, बयान दें कि नहीं दिया है? मैं बता रहा हूँ ना, नहीं दिए। तो आप ठीक है, सुषमा जी से बयान दिलवा दीजिए। मैं किसी की तरह एरोगेंट नहीं हूँ, मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, अपने मुल्क के लोगों के साथ हूँ। आप एरोगेंट कहेंगे तो मौलाना काज़मी आपसे नाराज हो जाएंगे, उनको लग रहा है आप एरोगेंट उनको कह रहे हैं। होने दीजिए, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं अपने मुल्क की आवाम के साथ हूँ, मैं इस मुल्क के साथ हूँ जो मुझे खाना देता है, जो मेरी मोहब्बत करता है। ना मैं सऊदी के साथ हूँ, ना मैं वहाँ के नरेश के साथ हूँ। चूंकि सुषमा जी ने स्टेटमेंट दिया है, तब तक मैं सेटिस्फाई हूँ। अगर वो स्टेटमेंट मौलाना इजाज काज़मी आपके साथ तो आप ये भी नहीं रहे जो आपके साथ स्टूडियो में बैठे। कोई भी ना रहे, जरा आप कम से कम हमारे साथ रहे, आप एक सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें। हम तो सच्चाई के साथ रहते हैं। बिल्कुल, तो ये सच्चाई भी आप, और आप आज आप तय करके आए कि सच्चाई स्वीकारनी नहीं है। नहीं, आप ये सच्चाई भी आपको स्वीकार करनी चाहिए कि सऊदी अरब में इस वक्त हमारे मुझे लगता है कार्यक्रम खत्म होने के बाद सऊदी अरब से कॉल आएगा आपके इस पे और मोबाइल मनी ट्रांसफर हो जाएगा। 70 लाख लोग रह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेश जी, भारतवासी हमारे सऊदी अरब के अंदर इस वक्त 70 लाख लोग रह रहे हैं, जिसमें 25 लाख करीब हमारे हिंदू भाई हैं जो वहाँ जॉब कर रहे हैं। ये मैंने खुद कहा। और आज नहीं, मिलियंस डॉलर वहाँ की वजह से जो हमारे यहाँ करेंसी आ रही है, ये एक सच्चाई है, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। वो दान नहीं दे रहे, दूसरी वो बात, दान नहीं दे रहे, वो श्रम का मोल भी नहीं देते हैं। ऐसी क्या बात है। दूसरी, अगर कोई कंपनी फेल होती है और कभी किसी के साथ अगर ऐसा हादसा हुआ है, यकीनन हुआ है, अभी पिछले दिनों के कुछ लोग वहाँ बहुत परेशान रहे और उसमें हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया है। सुषमा स्वराज जी ने बहुत जबरदस्त एक्शन लिया, लोगों को। अच्छा मौलाना जी, एक सच बोलने के लिए मैं आपको आह्वान करता हूँ, हमारे करोड़ों दर्शकों की तरफ से आह्वान करता हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ, कैमरे की तरफ देख के बोलिए कि क्या सऊदी अरेबिया से हिंदुस्तान में पैसा आता है या नहीं आता है, और उसमें से कुछ पैसा आतंकवाद में जाता या नहीं जाता है? इसका मतलब ये कि आप डायरेक्टली मुसलमानों को यहाँ के आतंकवाद से जोड़ रहे हैं कि सब मुसलमान वहाँ के पैसे से यहाँ आतंक फैला रहे हैं। तो आप ये स्वीकारने को तैयार नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा वहां से आना वाला पैसा आतंकवाद में जाता है। वहां से 25 लाख हिंदू भाई भी रहते हैं, वो भी पैसा भेजते हैं, तो इसका मतलब वो पैसा भी आतंक में इस्तेमाल होता होगा। चलिए, कैसे बात बोल रहे हैं वजीम खान गाजी जी, वसीम खान बात बोल रहे हैं, इसको देखिए किस तरीके ये से जो सवाल है कि वहाँ से अगर पैसा आता है, पहली बात तो जो वहाँ से पैसा आता है वो सिर्फ एक पैसे का उदाहरण तो जाकिर नाइक है, जिसके खिलाफ आप भी बोलते हैं। तो जाकिर नाइक आलिम नहीं, पहली बात मदारी है। जाकिर नाइक की जहां तक बात है, इन्होंने कहा था कि वो आलिम है, आलिम नहीं है, वो डॉक्टर था। चलिए, और वो एक मदारी है। काज़मी जी, क्या आप मदारी मानते हैं जाकिर को? डरपोक है। अगर वो सच्चा आदमी होता, मैं होता जाकिर नाइक की तरह, तो जिस दिन गवर्नमेंट में ये मामला हुआ था, उसे फौरन फ्लाइट पकड़ के इंडिया में आना चाहिए, बुज़दिलों की तरह बैठना नहीं चाहिए। पहली बात तो आज़मी जी, इन्होंने उसके बारे में अपना डेफिनेशन दे दिया। अब आपका क्या डेफिनेशन है? अगर मैं होता तो उसी दिन आता फ्लाइट पकड़ के। देखिए, ये सच्ची बात है कि वो बाज़ाब्ता मदारी नहीं, बाज़ाब्ता आलिम, ही इज नॉट ए स्कॉलर। नहीं, बाज़ाब्ता आलिम तो नहीं है, लेकिन क्यों भाग गया? बुज़दिल है वो। नहीं, ऐसा नहीं है, स्कॉलर है वो, कंपैरेटिव स्टडीज है, वो बुज़दिल आदमी है। अगर मैंने गलती की है, नहीं की है, तो मुझे आना चाहिए था फ्लाइट से पकड़ के, और मैं आई शुड कम क्लीन दैट ओके आई एम हियर इन इंडिया। ही इज ए क्रिमिनल। अगर उन पर कोई इल्जाम बनता है तो ये कोर्ट का काम है कि कोर्ट उसको मतलब कोर्ट का क्यों भागे हो? आओ। जब तक तो चौड़े होकर स्पीच देते थे, सबको वो करते थे, और जब तुम्हारे यहाँ पर जब आया, बड़ी बहादुरी की बात करते थे, हम शहीद हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, और जब एक तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठी है तो तुम क्यों नहीं मैं अगर होता तो मैं आके अपने मुल्क में कहता, साहब अगर मैंने गलती की है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं अपने को डिफेंड भी नहीं करता, मैं अपने को पेश करता कि मुझे सजा मिलनी चाहिए और आइंदा ये गलती मैं नहीं करूंगा। तो उसने कब आने से इनकार किया? वो तो भागा हुआ है। चलिए, आज कार्यक्रम में इजाज काज़मी जी आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं। कार्यक्रम में 4 मुसलमान थे, एक ने भी आपका साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं है, मेरा साथ कोई दे या ना दे, लेकिन जो मेरा स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अपने स्टैंड पर मैं कायम हूँ और हमेशा कायम रहूँगा। और नेक्स्ट टाइम आप कहेंगे तो फिर भी हमारी बात यही रहेगी जो आज मैं बोल रहा हूँ, इससे मैं बिल्कुल दाएं और बाएं नहीं जा सकता। चलिए, मैं आप चारों अतिथियों का आभारी हूँ। कॉलर को हम आज कॉल नहीं दे पाए, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे मुद्दों को हम फिर उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। बिंदास बोल में देखते रहेंगे, नए नए मुद्दे आप भेजते रहेंगे, हम उसको दिखाते रहेंगे। आज यही रुकते हैं। जय हिंद।